प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं। आपकी भारी डिमांड पर ये वीडियो आ चुकी है। आपने मेरे से फिजिक्स वाली वीडियो के अंदर कमेंट में लिखा था कि सर केमिस्ट्री पर भी वीडियो लाइए, तो आपकी डिमांड पूरी करते हुए मैंने केमिस्ट्री का वीडियो आपके लिए चैनल पर ला दिया। अब ये वीडियो ऐसी वैसी वीडियो नहीं है। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है। टीम के साथ काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये मेन टॉपिक आपके लिए छांट करके चुन करके मैंने इकट्ठा किया और टीम के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट में बताना कि आप इसमें से कितनी तैयारी कर चुके हो और कितना बाकी है, और कौन लोग ऐसे हैं जो आज से इस वीडियो को देखने के बाद से केमिस्ट्री की तैयारी शुरू करेंगे। ये वीडियो केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस से लिया गया है, यानी इसके अंदर जो हेडिंग में बता रहा हूँ, जो टॉपिक में बता रहा हूँ, पूरी केमिस्ट्री का निचोड़ है। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आप 70 में 70 की तैयारी बड़े आसानी से कर सकते हो। 30 में 30 तो आपके स्कूल वाले आपको देंगे, लेकिन 70 में 70 आपको मेहनत करना है। कहाँ से मेहनत करना है? इस वीडियो के अंदर जो हेडिंग, जो सब हेडिंग, जो थ्योरी, जो न्यूमेरिकल, जो प्रयोगशाला विधि, जो रिएक्शन, जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ मैंने A to Z क्लियर कट छांट के बीन के प्रीवियस ईयर पेपर में से, क्वेश्चन बैंक में से, एग्जाम्पल में से, हर जगह से चुनिंदा टॉपिक छांटा गया है और अब आपको मैं दे रहा हूँ। इसको तैयार कैसे करना है? इसको तैयार करने का बस एक ही रास्ता है। आप स्टूडेंट हैं इंटरमीडिएट के, आपके पास चाहे बुक होगी, चाहे क्वेश्चन बैंक होगा, चाहे किसी का नोट्स होगा, इन तीनों में से कोई भी आपके पास है तो आप आज की वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाओगे, समझ पाओगे। क्योंकि क्वेश्चन बैंक कोई भी रहेगा, बुक कोई भी रहेगा, नोट्स कोई भी रहेगा, उन सब के अंदर ये सारे हेडिंग मिल जाएंगे। तो आज आपको मैं एक छोटा मोटा टारगेट देता हूँ। इस वीडियो पर लाइक करना, ज़्यादा नहीं, बस 100 लाइक करना है। मेरा टारगेट कितने का है? 100 लाइक का। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक हो जाता है तो मैं अंग्रेजी और हिंदी के लिए भी आपके लिए मेहनत करूँगा। अंग्रेजी और हिंदी के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग क्वेश्चन सहित मैं लेकर आऊँगा, और उसके बाद जब यह सीरीज़ ख़त्म होगा तो आंसर के साथ भी लाऊंगा। और आंसर के साथ कौन कौन लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो ले आऊँ, आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो आगे से मैं वीडियो आंसर के साथ भी लाऊंगा। ठीक है। इसमें क्या क्या सम्मिलित किया गया है? महत्वपूर्ण परिभाषा। क्या क्या सम्मिलित किया गया इसके अंदर? महत्वपूर्ण परिभाषा सम्मिलित किया गया है। महत्वपूर्ण नियम भी सम्मिलित किया गया है। जो नियम बार बार एग्जाम में पूछते हैं या बार बार आते रहते हैं, वही वाले नियम। प्रमुख परीक्षण को भी हम लोगों ने इसके अंदर शामिल किया है। प्रमुख परीक्षण कौन कौन से हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर हमने शामिल किया है। प्रयोगशाला विधि कौन कौन सी आपके एग्ज़ाम में आती है, 5 नंबर में कौन कौन सी प्रयोगशाला विधि आती है, चित्र सहित कौन कौन सी प्रयोगशाला विधि आती है, किससे क्या बनाने के लिए पूछता है, सब कुछ आपकी ज़रूरत के हिसाब से है। एक भी हेडिंग फालतू नहीं है, एक भी मिनट इस वीडियो का फालतू नहीं गंवाना मेरे भाई। पूरा देखना, स्क्रीनशॉट तुम लेते जाना, और यह सब कुछ आपको आज ही इस वीडियो के अंदर नाम वाली अपक्रिया भी आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम एक एक क्वेश्चन धड़ल्ले के साथ शुरू करते हैं और आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। मैं कभी आपको उदास नहीं देखना चाहता हूँ। आपने जब भी कमेंट किया है, हम 1-2 दिन में आपके कमेंट के अनुसार वीडियो ला करके आपके सामने रख दिए हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, एक एक चीज़ों को आसानी से समझेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले प्यारे बच्चों, मोलरता के बारे में रिकॉर्ड बन चुका है परीक्षा में पूछने का। इतना ज़्यादा रिकॉर्ड बन चुका है कि उसका रिकॉर्ड अब टूटेगा ही नहीं। मतलब मोलरता वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। और परिभाषा और इकाई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 2 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो आप इसको अभी से अपने बुक में, दिमाग में, नोट्स में, जहाँ भी आप लिखते हो वहाँ पर अभी से इसको नज़र में रखो। मोलरता हमको याद करना है, एग्जाम में जाना है तो मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा मोलरता भी, ये भी आता है इसके साथ साथ। ठीक है। अगर 10 बार मोलरता पूछा है तो 6 से 7 बार मोललता भी पूछा है। तो इन दोनों प्रश्नों को आप तैयार रखेंगे। दोनों अलग अलग चीज़ हैं।
केवल एक अक्षर का डिफरेंस है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों की अलग अलग परिभाषा है और दोनों एग्ज़ाम में आने का रिकॉर्ड बनाते हैं। ऊपर वाला बहुत बार आ चुका, आएगा भी बहुत बार, नीचे वाला भी उसके पीछे पीछे चलता है। ठीक है। इसके अलावा बेटा मोल प्रभाज या मोल अंश, ये भी आपकी परीक्षा में 2 अंक में पूछता है। ये भी आपकी परीक्षा में 2 अंक में पूछता है। और आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पहले से पता चल चुका कि ये परीक्षा में आएगा, तो आप अभी से तैयार करो, आप अभी से तैयार रखो, अभी से नोट्स में लिख लो, अभी से मार्कर से हाईलाइट कर लो। क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन जब भी पूछेगा तो उन्नयन में क्वथनांक, मतलब क्वथनांक और उन्नयन ये दोनों प्रश्न एक साथ पेपर में आते हैं। ये मत सोचना कि इसमें से कोई और एक ही आएगा। अब तक जितना भी पेपर हुआ है ना, सभी पेपर को आप देखोगे तो लगभग 80%, मतलब 10 पेपर में से 8 पेपर में आपको क्वथनांक और उन्नयन एक साथ मिल जाएगा। तो आप भी इसको एक साथ तैयार कर लो। पेपर वाला जैसे आगे आगे चलता है, आप स्टूडेंट हो, आप भी उसके पीछे पीछे चलो, कोई दिक्कत नहीं है। हिमांक में अवनमन, ये भी मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी 2 अंक में पूछता है। तो आपके पास किताब, कॉपी, नोट्स, यूट्यूब चैनल, पीडीएफ सब कुछ है। आप जहाँ से मन करे तहाँ से पढ़ो। मेरा काम यह है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसका डिसीजन कर लूँ। उसके बाद जो पढ़ के एग्ज़ाम में जाना सिर्फ वही आपको बताऊँ। दुनिया का कूड़ा कचरा आप याद करोगे और एग्ज़ाम में ना काम आए तो मूर्खता है, समय की बर्बादी है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंतिम तक देखो, जो ज़रूरी की चीज़ें हैं बस वही आपको मैं दे रहा हूँ। इसके अलावा बेटे इधर आ जाते हैं, परासरण दाब किसे कहते हैं, इसकी इकाई, इसकी थ्योरी आप बहुत ढंग से तैयार कर लो। ठीक है, जितना ढंग से तैयार करोगे उतने ढंग का नंबर पाओगे। टॉपर बनने का जो सपना देख रहे हो ना, वो सपना तभी पूरा होगा जब तुम इन सभी हेडिंग को तैयार रखोगे। आपके लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, मैंने केवल वही चीज़ें ढूंढा है और वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ। परासरण दाब और प्रतिपरासरण दाब, नीचे वाला आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा ये है। कम कौन है, ज़्यादा कौन है, मैं साथ ये भी बताता चल रहा हूँ। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको नज़र में रखना, दिल में रखना, दिमाग में रखना। जैसे ही आपको फुर्सत मिले इस पर भी अपनी पकड़ बना लेना मेरे भाई। मानक इलेक्ट्रोड विभव ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं कर सकते लेकिन इम्पोर्टेंट है, याद करना आवश्यक है आपके फ्यूचर के लिए। 70 में 70 नंबर पाने के लिए, टॉपर बनने के लिए, जिले में मंडल में अपना नाम रोशन करने के लिए बेटा याद कर लेना जरूर, बहाना मत करना। विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण पूछता है, इसकी विशेषताएं पूछता है और इसको कभी कभी तो 3 नंबर में भी पूछ लेता है। तो भाई साहब ये 10वां जो हेडिंग है ना, ये आपके लिए इन सभी हेडिंग में सबसे सुपर हेडिंग है। ये इन 5 में से ये सबसे सुपर हेडिंग है, इसको जरूर आप तैयार रखना। विशेषता, लक्षण सब कुछ तैयार रखना, जो पेपर में पूछेगा वो तुम लिख देना। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो। ठीक है, और अगर चाहते हो इसको फ्री में प्राप्त करना, फ्री में चाहते हो स्क्रीनशॉट ना लेना पड़े और ख़रीदना भी ना पड़े, तो आप मेरे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो। एप्लीकेशन में फ्री पीडीएफ नाम का कोर्स है, उसमें चले जाओगे मेरे भाई, तुमको ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। डाउनलोड करके बिना इंटरनेट के भी आप देख सकते हो। ठीक है, वैसे भी इसमें कौन सा इंटरनेट लगने वाला है, मैं कमेंट देख रहा हूँ, अभी तो कमेंट भी नहीं आ रहा। कमेंट आप ज़रूर करना मेरे भाई, कमेंट ज़रूर करना। ईमानदारी से आप इन सभी टॉपिक को तैयार करना, ज़िंदगी आपकी सुधर जाएगी, ज़िंदगी आपकी संवर जाएगी। ये देखो अगला टॉपिक हमारा है क्या, ईंधन सेल। ईंधन सेल भी इम्पोर्टेंट है, इसको नज़रअंदाज करना समझ लीजिए आपके लिए नुकसान का रास्ता होगा। आप नुकसान नहीं फायदे के रास्ते पे चलो मेरे भाई। अब क्रिया का वेग या दर ये भी पूछता है, कई बार से एग्जाम में आ रहा है। पिछले 10 सालों का पेपर लोगे ना तो 6 साल के पेपर में तो ये मिल ही जाएगा, यानी 10 पेपर में से 6 पेपर में ये मिल ही जाता है, बारहवां वाला हेडिंग। ठीक है, अब क्रिया की कोटि और अब क्रिया की आणविकता, इन दोनों में दोनों समझ लो चढ़ बढ़ के एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे होता है ना कि एक घर में 2 भाई हैं और दोनों भाई सयाने हैं, एक ही उम्र के हैं, साल भर का अंतर है, तो होगा क्या, एक भाई अगर कहीं जाता है तो दूसरा भाई कहेगा इस बार मैं जाऊंगा तुम घर पे रहो। फिर दूसरा भाई कहेगा अब तुम्हारा हो गया, अब की बारी मेरी है, अब मैं जाऊंगा तुम घर पे रहो। मतलब इन दोनों हेडिंग में समझ लो एक तरह से पट्टीदारी और दाजा हौसला लगा रहता है कि भाई तू इस बार एग्ज़ाम में जा रहा तो मैं जाऊंगा, तू इस बार लखनऊ में जाएगा तो अगली बार मैं
लखनऊ में जाऊंगा, इस बार तू कानपुर गया तो मैं इलाहाबाद चला जाऊंगा। मतलब जिस जिस जिले में अदल बदल के ये अपक्रिया की कोटि और अपक्रिया की आणविकता दोनों का दोनों गारंटेड है कि आपके एग्जाम में आएगा। ठीक, और मैंने कभी भी किसी क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं लिखा, लेकिन इन दोनों को मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो हेडिंग है ना, कभी भी बैठे नहीं रहते। 7 सेट का पेपर होता है, 7 सेट में से सातों के सातों में ये दोनों अदला बदली करके रहते हैं। अगर आपके बगल के जिले में अपक्रिया की कोटि पूछा है तो आपके जिले में अपक्रिया की आणविकता पूछ देगा, और अगर आपके जिले में कोटि आया है तो बगल वाले जिले में आणविकता चला जाएगा। इस तरह से ये हेडिंग है। अब सोच लो कि तुम जिस चीज़ को ढूंढ रहे थे, अब वो चीज़ मैं छांट के दे रहा हूँ, कितनी खुशी होगी तुम्हें, बहुत ज़्यादा खुशी होगी ना। अब सक्रियण ऊर्जा, इसे भी तैयार करना है मेरे बाबू। ये भी अपने आप में महान सवाल है, महान क्वेश्चन है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसे भी कई बार देखा जा चुका है। तो जिसको जिसको मैंने पेपर में देखा, एग्ज़ाम में देखा, रिसर्च में देखा, उन सबको मैं इस वीडियो के अंदर लाया हूँ आपसे मिलवाने के लिए। आप इनसे मिलिए और अपने पेपर को बेहतर बनाइए। इसके अलावा मेरे मित्र, ये सारे चीज़ें संक्रमण तत्व, ठीक है, संक्रमण तत्व का नाम तो आपने सुना ही होगा। संक्रमण अगर किसी को हो जाए तो जल्दी छोड़ता नहीं है, तो ये भी संक्रमण हो गया परीक्षा में आने का। परीक्षा में आना ये कभी छोड़ता नहीं है, समझ लो मेरे भाई, परीक्षा में आना ये कभी छोड़ता नहीं है। और इसी को एक दूसरे नाम से भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है? डी ब्लॉक के तत्व। अगर हम कहें डी ब्लॉक के तत्व के बारे में लिखिए, या डी ब्लॉक के तत्व क्या है समझाइए, उदाहरण से लिखिए, तो आप समझना कि संक्रमण तत्व पूछ रहा है। यानी डी ब्लॉक कहो चाहे संक्रमण तत्व कहो, दोनों सेम बात है। क्वेश्चन कभी डी ब्लॉक बन के आता है, कभी संक्रमण बन के आता है, आप कंफ्यूज मत होना। इसी तरीके से अंतः संक्रमण तत्व, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आता है, और इसका दूसरा रूप है एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है ना, इसका दूसरा रूप है कि एफ ब्लॉक के तत्व। या तो पेपर में आएगा कि एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में संक्षेप में लिखिए, विस्तार से लिखिए, या कभी ऐसे आ जाएगा अंतः संक्रमण तत्व के बारे में विस्तार से लिखिए। अंतः कहे चाहे आंतरिक कहे, आप समझना एक ही बात। आप समझदार हो, आपको इशारा काफ़ी है। आप तो इतने समझदार हो, आप किसी का चेहरा देख के जान जाते हो कि इसका चाल चलन कैसा है। आप क्वेश्चन पढ़ के नहीं जान पाओगे कि इसका पूछ क्या रहा, क्या बताना है। तो मेरे भाई, ये पहली हेडिंग 16 और 17 नंबर, ये आपके दिल में आज ही से राज करना चाहिए। जितना मैं घेर दे रहा हूँ ना, इतना आपके दिल दिमाग में आज ही से रहना चाहिए। इसके अलावा लैंथेनाइट आकुंचन, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। और ये लीजेंड समझ लो, लीजेंड है, राजा क्वेश्चन है। राजा, राजा का नाम पूरी दुनिया जानती है, राजा को पूरा क्षेत्र जवार के लोग जानते हैं। राजा की इज्जत करना एग्जामिनर भी जानता है कि भाई राजा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, नहीं तो राजा नाराज हो जाएगा। तो भाई लीजेंड को तुम एकदम से दिमाग में बैठा लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी गिनती नहीं है कि कितनी बार पेपर में आ गया, गिनने बैठो तो 60-70 बार एग्जाम में आया हुआ मिल जाएगा। लेकिन पिछले 25 साल का क्वेश्चन बैंक और पेपर कहाँ रखा हुआ है? अगर 25 साल का क्वेश्चन बैंक पेपर रख दिया जाए तो सोच लो कि सैकड़ों बार इसकी गिनती हो जाएगी। तो इस नाते लीजेंड तो लीजेंड है ही। उप संयोजक संख्या के बारे में आप क्या जानते हैं, इसको विस्तार से समझाइए और लिखिए। या उप संयोजक, उप संयोजन, ठीक है, उप संयोजन है या ना होना चाहिए, उप संयोजन आपको आना चाहिए। उप संयोजन की जानकारी आपको बढ़िया से बढ़िया होनी चाहिए, चाहे क्वेश्चन बैंक से लिख लो, चाहे नोट्स से लिख लो, चाहे यूट्यूब पर किसी अच्छे टीचर को पकड़ के पढ़ लो। अब टीचर को पकड़ के पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तुम क्वेश्चन बैंक या अपने नोट्स से पढ़ो, 1 घंटा में तुम 30 क्वेश्चन पढ़ सकते हो। लेकिन कोई टीचर ऐसा नहीं जो 1 घंटा में 30 क्वेश्चन पढ़ा दे। 1 घंटा में आपको 10 क्वेश्चन पढ़ाएगा मैक्सिमम। तो अपना टाइम मैनेज करो, सेल्फ स्टडी करो, बस हेडिंग यहाँ से ले लो, हिंट यहाँ से ले लो। ठीक है मेरे बाबू, मेरे सोना। अगला जो हमारा टॉपिक है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्लियर है कि क्रिस्टल वाला आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, और आप अभी से इसकी तैयारी करके रखो। प्यारे बच्चों, दिल से तुम इस वीडियो को अगर देखोगे अंतिम तक ना, तो सच बता रहे हैं बहुत सारी हेडिंग तुम्हारे दिल में, दिमाग में आज के आज तुरंत छप जाएंगे। ये हमारा 21 नंबर टॉपिक है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, इसे आप गारंटी के साथ
तैयार कर लो। ठीक है। और अगला संयोजकता आबंध सिद्धांत, इसको बोलते हैं मेरे भाई, इसको बोलते हैं CFT। और इसको कभी कभी एग्जाम में आ जाता है VBT, कभी कभी एग्जाम में आता है CFT के बारे में बताइए, CFT का सिद्धांत लिखिए। कभी कभी आ जाता है VBT का सिद्धांत लिखिए, VBT से आप क्या समझते हैं, VBT के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो VBT और CFT को आप बड़े आसानी से बस इन्हीं दोनों को समझना है। VBT CFT का मतलब क्रिस्टल छेद सिद्धांत और संयोजकता आबंध सिद्धांत। और एक बात और बता रहा हूँ, वर्नर सिद्धांत के बारे में भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ, इन तीनों में से मैं इन तीनों हेडिंग की गारंटी लेता हूँ। 7 के सातों सेट तुम इकट्ठा करना, सातों सेट में खोजना, ये तीनों के तीनों सातों सेट में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो ये तीनों दोस्त समझो, इस समय चोरों का सीजन चल रहा है ना, गांव गांव शोर है कि बहुत चोर आ रहे हैं ना, कोई चोर इस गांव कोई चोर उस गांव। ये समझो ये तीनों चुट्टा आपके पेपर में छुप करके आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, और जब पेपर खोलेगा पता चलेगा तो आया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, याद कर लो, तैयार कर लो, लिख लिख के, बोल बोल के, रट रट के, समझ समझ के, यूट्यूब पे देख के, ऑफलाइन ऑनलाइन स्कूल में जहाँ मन करे वहाँ पढ़ के तुम इन तीनों हेडिंग को जरूर तैयार करोगे। इसके अलावा हेलो एल्केन तथा हेलो एल्केन का वर्गीकरण, ये भी आपके टीचर और आपके सीनियर बताएंगे कि ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मैंने आज कोई हेडिंग ऐसी लिखी ही नहीं जो नॉन इम्पॉर्टेंट हो। अब आपको पेपर में तो एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन के बदले 3 हेडिंग एक्स्ट्रा याद करवाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई आपके पेपर में जो आएगा वो बगल वाले में हो सकता दूसरा है, उसके बगल वाले ज़िले में दूसरा है। तो ज़िले के बदल जाने से क्वेश्चन भी बदल जाता है। तो ये वीडियो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो कमेंट में लिखना, ताकि मैं उस डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करके वीडियो बना सकूं कि आपके ज़िले में कौन सा पेपर आने वाला इस बार, उस पर भी मैं रिसर्च करके वीडियो ला सकूँ। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप कौन से ज़िले से देख रहे हो। ठीक है। SN1 अभिक्रिया, इसके बारे में आप पूरी विस्तार से बस इसकी हेडिंग तैयार कर लो। परिभाषा वाली चीज़ है ये, बस छोटी सी परिभाषा और अभिक्रिया का समीकरण, बस इतना ही लिखना, 2 नंबर लूट लेना है। क्योंकि केमिस्ट्री में 8 नंबर का क्वेश्चन आता नहीं है, 2 नंबर 4 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 2 नंबर 4 नंबर या 5 ना, 2 3 5। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो प्यारे बच्चों, आपको जो जिम्मेदारी आज मैं दे रहा हूँ उन जिम्मेदारी को निभाइए और अपने पेपर को मुस्कुराते हुए दीजिए। शांति बना करके घर में पढ़िएगा, शोर शराबा हू हल्ला में मत पढ़िएगा, नहीं तो साहब चौपट हो जाएगा। क्योंकि केमिस्ट्री वैसे ही दिमाग में घुसती नहीं है, और अगर आप इसके लिए माहौल नहीं बनाओगे घर पे ना, तो कभी भी केमिस्ट्री को दिल से आप सैल्यूट नहीं कर पाओगे। ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है, इस तरह से SN1 अभिक्रिया था, उसी तरह से SN2 अभिक्रिया है। दोनों समझ लो जुड़वा भाई हैं, दोनों पेपर में आते हैं, दोनों को आप वेरी इंपॉर्टेंट समझेंगे, दोनों को आप वेरी इंपॉर्टेंट समझेंगे। इसके अलावा DDT क्या है, DDT का पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है, DDT के फायदे, DDT के नुकसान, मानव जीवन पर क्या असर पड़ेगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। तो ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज है, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एल्कोहल तथा वर्गीकरण, इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको हम इम्पॉर्टेंट के श्रेणी में रखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट के श्रेणी में नहीं। एमीन तथा वर्गीकरण, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई। कार्बोहाइड्रेट तथा वर्गीकरण, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप ये वर्गीकरण वाला, एमीन और कार्बोहाइड्रेट वाला, इन दोनों को तैयार रखना, एग्जाम में आपसे इसकी मुलाकात होने वाली है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की वीडियो देख करके आपको कैसा फील हो रहा कमेंट में लिखिए। मैं कमेंट बार बार देख रहा हूँ और कमेंट आता है तो मुझे बहुत मज़ा आता है। ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, इन सब के बारे में अगर किसी लल्लू पंजू स्टूडेंट से भी पूछोगे जो पिछले साल पेपर दिए थे, आपके सीनियर, या किसी भी टीचर से पूछोगे ग्लूकोज क्या इम्पोर्टेंट है, तो कहेगा अरे गधा वही तो इम्पोर्टेंट है, वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग जवाब आपको ऐसे देंगे। तो ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, इन तीनों को फुल गारंटी के साथ आप तैयार करेंगे। कभी भी आप ये नहीं सोचेंगे कि इन तीनों में से केवल एक ही हम तैयार करेंगे ना, आप इन छटे हुए चीज़ों में से छांटिएगा मत, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको छांट के दे रहा हूँ, मैं ऑलरेडी आपको सेलेक्ट करके दे रहा हूँ। तो सेलेक्ट किए हुए क्वेश्चन के अंदर से फिर से मत सिलेक्शन मत करना, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। ठीक है। तो ये तीनों के तीनों अपने आप में रामबाण है, अपने आप में
रामबाण सवाल है, कभी फेल नहीं होगा, ये तीनों का तीनों वार करेगा जरूर आपके एग्जाम में। एमिनो अम्ल क्या होता है, इसकी परिभाषा, ठीक है, और इसका उदाहरण भी आपको लिखना होगा। प्रोटीन पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए, ये भी आ जाता है, ठीक है। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आ जाता है। तो आप कुल मिला जुला करके जो हेडिंग मैंने आप दिया, इन सब को ढंग से तैयार करना और ढंग से कमेंट में बताना कि आपको कौन से सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए। तैयारी कैसे करना है और तैयारी कैसे करवाना है, वो सारी बातें अब मेरे चैनल पर होने वाली हैं। तो जिन बातों को अमल में लाइएगा, उन बातों को अमल में लाइएगा, तो आपकी तैयारी 70 में 70 पक्की है। अगर आप उन बातों को सुनना नहीं चाहते हो या उसको इग्नोर करोगे, तो मान के चलो फिर आपका भाग भरोसे काम होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग क्या है, एंजाइम के बारे में, विटामिन के बारे में, इन दोनों के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको भी इम्पोर्टेंट की सीरीज में रख लीजिए। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट की सीरीज में रखेंगे। डीएनए की संरचना का वाटसन तथा क्रिक सिद्धांत, ये है वेरी 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 इम्पोर्टेंट। डीएनए की संरचना क्रिक सिद्धांत बार बार एग्जाम में आया हुआ है और ये हल्के फुल्के नंबरों में नहीं आता है, और ये आता है तो 3 नंबरों में आता है। तो ये आपके लिए कितने नंबर का, 3 मार्क है। ये 3 मार्क की परिभाषा है यार, 3 मार्क का परिभाषा। इसके अलावा अब हम चलेंगे नियम पर, ठीक है। हेनरी का नियम, ध्यान दीजिएगा, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, वांट हाफ गुणांक, ये तीनों नियम अगर आपने रट लिया तो मान लीजिए कि पेपर में आपसे मुलाकात होगी। इन तीनों में से किसी न किसी से आपसे मुलाकात होगी पेपर में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला दूसरा तीसरा। और थोड़े कम इंपॉर्टेंट कौन है, कुलराउस का नियम, आर्हेनियस का नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज में फैराडे का विद्युत अपघटन नियम है। इसके अलावा थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है कुलराउस वाला, आर्हेनियस वाला। लेकिन हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, वाट हाफ गुणांक, ये तीनों हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सोच के देखिए, अगर आपको किसी ने इंपॉर्टेंट छांट के दे दिया, अब आप उसको भूल जाओ, लिखना मत, देखना मत, छोड़ देना, ये सब करने लगो, तब तो बर्बादी है। लेकिन आज जो वक्त आया है छठी छटाई बनी बनाई चीज़ पाने का, इसे आप लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। नहीं लिखना है, स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऐप डाउनलोड करोगे जब, तो तुम्हें ये चीज़ फ्री मिल जाएगा। फ्री पीडीएफ नाम का कोर्स है, वहाँ पे आपको ये फ्री मिल जाएगा। देर किस बात की, शुरू करिए, डाउनलोड करिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे भाई, प्रमुख परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण, फेलिंग विलियन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ल्यूकास वाला इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। टालेन अपकीर्मक क्या होता है, ठीक है, इसके परीक्षण को लिखना है। मोलिस परीक्षण क्या होता है, ठीक है, इसको भी तैयार करना है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट परीक्षण है। तो परीक्षण भी आप याद करके जाओ, तैयार करके जाओ, नहीं तो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। कमेंट एकदम सूखा है, कमेंट नहीं आ रहा यार। कमेंट करने में पैसा थोड़ी लगता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है। आलसी हो, कमेंट करके बताओ तुम्हें अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ढूंढते रह जाओगे, ये सारा छटा छटाया हेडिंग बड़े मुश्किल से पाओगे यूट्यूब पर, नहीं तो पाओगे ही नहीं। तो अगर मिला है आज, तो इसे उपहार के रूप में लीजिए और इसको तैयार कीजिए। यहाँ पर देखिए प्रयोगशाला विधि में से ये वाली प्रयोगशाला विधि, क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आ गया। 100% मैं गारंटी लेके कह रहा हूँ, 100% गारंटी लेके कह रहा हूँ कि ये प्रयोगशाला विधि आपके एग्जाम में आएगा 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 आएगा। इसके अलावा क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, इस पर भी 100% गारंटीड है, ये भी आपके परीक्षा में आएगा। एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी गारंटेड है। मतलब ये सब जो क्वेश्चन है ना, गारंटेड क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, बड़े से बड़े नंबर देने वाले प्रश्न है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने वाला प्रश्न है। लेकिन हाँ, छोटा नहीं है, पूरा पेज भर जाएगा। 1.5 पेज 2 पेज का ये क्वेश्चन है। तैयार करोगे तो इसका फ़ायदा पाओगे, नहीं तैयार करोगे तो इसका नुकसान भी पाओगे। तो ये चारों की चारी हेडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट से भी बढ़ के है, क्योंकि यह दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, लगातार एग्जाम में आ रहा है, हर साल आ रहा है, रिकॉर्ड है इन सब प्रश्नों का। इसके अलावा प्रयोगशाला विधियों में 5वीं, 6वीं और यह 7वीं,
फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, इन तीनों को इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ। ये कभी कभी एग्ज़ाम में लगातार नहीं आकर के रुक रुक के आते हैं। एग्ज़ाम में ये तीनों लगातार नहीं आकर के रुक रुक के आते हैं, लेकिन ये भी आते रहते हैं। भैया तुम्हें तो मिल गया वो सारा खजाना जिसे तुम ढूंढ रहे थे। नाम वाली अपक्रिया, नाम वाली अपक्रिया कोई भी पेपर उठाओ, तुरंत उठाओ मेरे कहने पे। देखो तुम वोल्टेज अपक्रिया पाओगे कि नहीं पाओगे, जरूर पाओगे। वोल्टेज अपक्रिया पाओगे, गारंटी है 100%। फिटिंग अपक्रिया, इसे भी 100% गारंटी के साथ तैयार कर लो। वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया, इसे भी गारंटी के साथ तैयार कर लो, ठीक है। ये फर्स्ट वाला थर्ड वाला दोनों थोड़ा थोड़ा में अंतर है इसमें, तो दोनों में डिफरेंस है, सेम मत समझना इसको, ठीक है। हुंस डी कर अपक्रिया, इसे भी तैयार कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये गारंटीड नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्ज़ाम में नया करके कभी कभी एक आध साल रुक जाता है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, तैयार आप जरूर करिएगा। नज़र से नज़र मिला के रखिए, वीडियो को अंतिम तक देखिए। नाम वाली अपक्रियाओं में भी और बचा हुआ है खजाना, ये खजाना आपका है, आप लेके जाओ। गाटर मान अपक्रिया हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट कितना, 100%। राइमर टीमन अपक्रिया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कोलवे स्मिथ अपक्रिया, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, लेकिन याद करना, इस वजह से इसको भी मैंने मेंशन किया है, ठीक है। आप 9वां हेडिंग, 10वां हेडिंग कैनिजारो अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया को तो 100% मान सकते हो, लेकिन विलियमसन अपक्रिया जो है ना, ये अपक्रिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप इसको अपने वेटिंग लिस्ट में रखना कि इससे भी मैं समय पाऊंगा तो तैयार करके जाऊंगा, 9वां वाली अपक्रिया, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई, नाम वाले अपक्रियाओं में 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर को मैंने बाद में रखा। क्यों बाद में रखा, क्योंकि इनका नाम बाद में आता है। जब क्वेश्चन चेंज करना होता है नाम वाली अपक्रियाओं में, तब एग्जामिनर इन अपक्रियाओं के बारे में पूछता है, कहता है कि क्लीवेंसन अपचयन अपक्रिया क्या है, इटार्ड अपक्रिया क्या है, कार्विल एमिन अपक्रिया क्या है, इसके बारे में बताओ, इसके बारे में विस्तार से लिखो। कभी कभी इन पर टिप्पणी लिखने को आ जाता है, कभी कभी इन पर टिप्पणी लिखने को आ जाता है। भाई टिप्पणी आए, चाहे संक्षेप में लिखने को आए, चाहे विस्तार से लिखने का आए, जो आपको याद है इसके बारे में वही लिख देना, नंबर मिल जाएगा। ज़्यादा भ्रम में न पड़ो, न ज़्यादा भ्रम में किसी को डालो, भ्रम से बाहर आओ। तुम्हें अगर कुछ भी याद है इसके बारे में, लिख देना। बाकी यार वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ, मैं कमेंट बार बार देख रहा हूँ और तुम्हारी तरफ से रिप्लाई भी आ रहे बहुत धीमे। 100 लाइक करना, उसके बाद देखो नेक्स्ट वीडियो आती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए एम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल।